हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक एंड आई होप कि बढ़िया ही होंगे। हमारी बात चल रही थी फिज़िकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की। 8वां लेक्चर है ये हमारी यूनिट फर्स्ट का। माइक्रो के लेक्चर्स कुछ आ रहे हैं भैया, कंटिन्यू चले आ रहे हैं। ऑर्गेनिक की एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। फिज़िकल की यूनिट भी जल्दी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ माइक्रो की यूनिट ख़त्म करने का। और फिर आप लोग जिस तरह से कहेंगे उस तरह से मैं यूनिट सेकंड जिस भी सब्जेक्ट की आप पहले बोलेंगे उसकी पहले स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं एक ही हूँ और मुझे आपको भी पढ़ाना है और फिफ्थ सेमेस्टर को भी देखना है, क्योंकि वो बहुत वीक चल रहा है इस समय। अगर आप लोगों के कोई फ्रेंड्स हैं फिफ्थ सेमेस्टर के सीनियर्स हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए भी और ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो भैया मैं तो दोनों पर बराबर ही ध्यान दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज चूँकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, आज लॉकडाउन है, इसलिए एक छोटा सा लेक्चर बना के लाया हूँ। बहुत छोटा सा है लेकिन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है आज के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। तो मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे अलग नहीं किए जा सकते, मतलब अलग नहीं होते। जैसे मैं और मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छे से एक दूसरे पे आ गए हैं, पसंद नापसंद सब कुछ एक दूसरे के बिल्कुल मिक्स। दैट इज़ योर मिसिबल लिक्विड। कम्प्लीटली मिसिबल हो सकते हैं, वही डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। तो इसे अलग किस तरह से किया जा सकता है, ये है हमारा टॉपिक। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है वो मेन मेथड है जिससे हम इन्हें अलग कर सकते हैं, जिसमें टू मिसिबल लिक्विड्स को अलग किया जा सकता है। द मैटर ओनली वर्क्स इफ़ ऑल द लिक्विड्स इन द मिक्सचर आर मिसिबल, मीन्स सारे लिक्विड्स मिसिबल हों। This method also work if with liquids with different boiling point, but it can be quite close together. मीन्स अगर ये लोग थोड़ा सा क्लोज भी हैं एक दूसरे के, मीन्स 70-60 भी है, दैट इज़ क्लोज, तो भी ये मेथड काम कर देता है। ठीक है, ये है हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की असेंबली। पूरी असेंबली यहाँ डिज़ाइंड है। एक फ्लास्क बना हुआ है भैया। केमिस्ट्री या बड़ी असेंबली बनाई होंगी 12th में, मुझे बड़ा अच्छा लगता था इस असेंबली बनाना। यहाँ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ है, ऊपर थर्मोमीटर है, फिर उससे एक फ्लास्क जा रहा है, दूसरी तरफ कंडेंसर लगा हुआ है, दूसरी तरफ फ्लास्क लगा हुआ है। उस कंडेंसर से बीच में जो है वाटर हम लोग फ्लो करा रहे हैं, कोल्ड बिल्कुल, जिससे वो वेपर जो है वो कंडेंस होकर हमें लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। तो ये एक पूरी असेंबली है, इसको बना लीजिएगा। फिर इसका मैं आगे मैकेनिज्म समझा रहा हूँ पूरा। द लिक्विड सॉल्यूशन मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क। जो RBF है उसमें रख देते हैं हम लोग, उसको हीट करते हैं और बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड होकर वो वेपराइज हो जाता है। द वेपर पासिस थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वेपर जो हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से निकलती हैं। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज पैक्ड विद अ ग्लास बीड्स विच प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। मीन्स दोनों होते हैं इसमें, एवापोरेशन भी और कंडेंसेशन भी। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अब ये समझिए इंपॉर्टेंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपर में ही रहेगा और कंडेंसर के थ्रू होते हुए दूसरे फ्लास्क में चला जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो जैसी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा, टेम्परेचर उसका हल्का सा कम होगा, वो वापस कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, दोनों हो रही हैं ध्यान से। द हाइयर बॉइलिंग लिक्विड्स कंडेंस एंड सेपरेट रिटर्न टू द मिक्सचर ऑफ द फ्लास्क। पहले मैंने बता दिया, विच वाइल द वेपर ऑफ द लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड passes through the condenser, the वेपर इज कूल्ड। मीन्स जो वेपर है वो कूल हो जाती है कंडेंसर के थ्रू, कंडेंस होकर लिक्विड में मिल जाती है और कलेक्ट हो जाती है दूसरे फ्लास्क में, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टिलेट। डिस्टिलेट ये दोनों में काम आएगा। डिस्टिलेट डिस्टिलेंट वहाँ भी आपका इंजीनियरिंग में और यहाँ भी। एक बार पढ़ लीजिए मन से, इसीलिए ये छोटा लेक्चर लेके आया हूँ, ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं, आराम से पढ़िए। तो हेयर ईच लिक्विड्स डिस्टिल्स। दोनों लिक्विड डिस्टिल्स मीन्स बिल्कुल प्योर होंगे, कहीं कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। विद एन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑन टॉप ऑफ द कॉलम, विद इन इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट, जिस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट की वजह से टॉप ऑफ द कॉलम, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईच फ्रैक्शन कैन बी रीड ऑन द थर्मोमीटर। और हमें एक चीज़ और फ़ायदा मिल जाएगी कि थर्मोमीटर पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से टेम्परेचर पे ये बॉयल हुए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो दो हो गए, पहले तो अलग कर लिया, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट पता लग गया। ये हो गया पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। आज तक जितने लोगों ने बताया होगा बड़ा कन्फ्यूज़न रहा होगा, आज तो मैंने बता दिया, अब लाइफ टाइम शायद याद रहेगा। बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बता दिया। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, बहुत आराम से मैंने बता दिया। एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न हो। जितना करना था उतना मैंने यहाँ कर दिया। जो ऊपर असेंबली बनी हुई थी एक बार फिर से देख लीजिए। ये असेंबली है, यहाँ
जो है पहला जो RBF रखा हुआ है उसमें अल्कोहल और वाटर का मान लो मिक्सचर रख दिया, जो बहुत कम्प्लीटली मिसेबल है। अब बॉयल किया स्टार्ट, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है कम और वाटर का होता है ज़्यादा। कितना कितना होता है ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके, ठीक है। तो अब अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा, तो वो वेपर बनेगा, वेपर दोनों बनेंगे, वाटर भी बनेगा, और चूँकि नीचे भैया कुछ वाटर रहेगा, कुछ अल्कोहल भी रहेगा, क्योंकि ऐसा है वो कम्प्लीटली मिसेबल हैं, तो दोनों एक साथ उड़ेंगे। मान लो दोनों एक साथ उड़ेंगे, और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो ऊपर जाएगा, उसे सरफेस एरिया मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, तो उसका टेम्परेचर कम हुआ तो वो वापस कंडेंस होकर लौट आएगा। और जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला था यानी अल्कोहल, वो वेपर ही रहेगा, क्योंकि उसका कम भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो अब भी वो वेपर ही रहेगा, और वो दूसरी तरफ से कंडेंस होते हुए अपना टेम्परेचर थर्मोमीटर पे दे के बॉइलिंग पॉइंट दे के कंडेंस होकर दूसरे वाले फ्लास्क में मिल जाएगा, और दोनों के दोनों हमारे लिक्विड्स तैयार हमें बॉइलिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। और यही तो समझाना था, समझा दिया, ख़त्म। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और नॉलेज के लिए पढ़ो भैया, ऐसे पढ़ो कि लोग मिलने के लिए तरसें आपसे। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए भैया चैनल को, जो कि फ़ीस नहीं लेता हूँ। कमेंट करिए कोई भी नोट्स अगर आपको चाहिए हैं, और मेरा नंबर है 9140403649। कमेंट करिए। अगर इसके बाद भी कोई, वैसे तो नहीं होगी क्वेरी, गारंटी है मेरी 110% की कोई क्वेरी नहीं होगी। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल है, 77,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं पर डे। बड़ा विकराल समय है मेरे देश के लिए। तो जय श्री राम, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आज लॉकडाउन है तो बढ़िया थोड़ा सेफ रहो, ठीक है, चलते हैं।